वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक दूसरी नई क्लास के साथ में। फंक्शन का हो सकता है आज मैं एंड गेम कर दूं, हो सकता है आज आपका कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन ये सेशन आप लोगों के लिए। फटाफट से लाइव आ जाएं सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 64 होगा। और बात करूं मैं फंक्शन की तो ये आपका क्लास नंबर 5 होगा। ठीक है, फंक्शन का क्लास नंबर आपका 5 होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप कैटेगरी चूज करिएगा, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी चूज करो। और वहाँ पर RS सर की जो क्लास आती है वो सुबह 8 बजे आती है। आप जरूर से इस क्लास को ज्वाइन करें। फिजिक्स की बेस्ट प्रैक्टिस अगर सेट आप चाहते हैं तो सुबह 8 बजे क्लास आती है, सर का ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो जी। ये तो गुरुजी ये आपके पास फ्री का क्लास था जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है, जिसको बोला जाता है स्पेशल क्लास। ये फ्री क्लास है जो सुबह 8 बजे आता है। ठीक है, एक क्लास और आता है हालांकि शाम को 8 बजे आता है, लेकिन टाइमिंग के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। कई बार ये वो क्लास आती भी नहीं है, ये 2 क्लासें आती है तो आप जरूर से ज्वाइन करें फिजिक्स में। इसमें आपका जो हो रहा है वो टॉपिक वाइज है और इसके अंदर आपका मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। अगर आप पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस ये है। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। 10% का ऑफ होगा अगर ये वाला कोड आप अप्लाई कर लेते हैं तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी कोड का यूज करने से मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हर क्लास का लिंक, कोई अपडेट, चाहे वो अनअकैडमी की क्लासें हो, स्पेशल क्लासेस हो या YT की क्लासें हो, सबका अपडेट, कोई PDF जो देना होता है वो यहाँ पे मिलता है आपको। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 32,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठाओ। ये हमारे टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। गर्दा मचा रखा है पूरे YT पर। तो ये देख लीजिएगा, तीनों चेहरे त्रिदेव, तीनों चेहरे आपके सामने मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए, जो दिन रात आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पूरा प्रयास होता है वो इन क्लासों के थ्रू आपका हो रहा है। सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास, 9 AM पर दंगल बैच की मैथ्स की क्लास, 10:10 पे फिजिक्स का, 11 बजे फिर आपके पास मैथ्स का, फिर इंग्लिश का, फिर आपके पास मैथ्स का प्रैक्टिस, मतलब कॉन्सेप्ट हो या प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी होती है। मिक्सअप भी हम स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत जल्द हम टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर देंगे। और आपका RS अग्रवाल का सॉल्यूशन भी चल रहा है, वो टॉपिक वाइज ही वैसे तो। 4 PM पर आपका इंग्लिश का क्लास, लेकिन आज 4 PM पे नहीं आएगा गुरुजी। 4 PM पे से पहले ही मैं आपको बता दूं 3:30 PM पर आज महासंग्राम आएगा। 3 दिन आता है ये महासंग्राम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को महासंग्राम आता है इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नंबर थोड़ा सा चेंज है, क्लास का नंबर आपका 6 है ना, 6ठा महासंग्राम है गुरुजी। इसमें नया क्या होता है, इसके अंदर होते हैं इंग्लिश के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप जानते हो PYQs की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो एयरफोर्स के एग्जाम में, जो डिफेंस वाले एग्जाम होते हैं, उनके अंदर जो कुछ वर्ड होते हैं, वोकेब होती है, वो लगभग फिक्स ही वोकेब होती है, उन्हीं के आसपास क्वेश्चन घूमता है। तो इसी वजह से हम क्या करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे आपका जो क्वेश्चंस है वो मैच करने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो आइएगा इस क्लास में, इंग्लिश का महासंग्राम ये क्लास आपका होगा। अब एक बार जो बच्चा क्लास में आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट में आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। और क्लास के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ में शपथ करके बैठ जाएगा कि गुरुजी अब आज की क्लास के अंदर जो होगा वो बहुत अच्छे लेवल से मैं आपको डील करवाऊंगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। अगर किसी बच्चे ने क्लास को शेयर नहीं किया है, अगर आपको लगता हो, दिल से आवाज़ आती हो कि ये टीम आपके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ में काम कर रही है, तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। लाइक अगर किसी ने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। फटाफट से अपने दोस्तों को क्लास के लिए बुला के ले आओ, फटाफट से। हाँ जी, फटाफट। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। ये सैल्यूटेशन आपके पेरेंट्स के लिए भी है कि हमारे पास जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं वो बिल्कुल डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ में मेहनत करते हैं। और आपके पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं उस पर हम डेफिनेटली खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्री के अंदर इतना कंटेंट कोई नहीं देगा आपको।
ये आप 100% दिल दिमाग के अंदर बिठा लो कि आपको फ्री के अंदर इतना बढ़िया कंटेंट, इतने कॉन्सेप्ट, इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं देगा। एक जिद है, ये सिलेक्शन की जिद है कि सिलेक्शन गुरुजी करवा के ही छोड़ेंगे, लेकिन होना चाहिए आपका हौसला। आपका हौसला भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कि उठ और ज़मीन पर नए लालूजर पैदा कर, कि उठ और ज़मीन पर नए लालूजर पैदा कर। अरे बाहर में तो ज़मीन भी बाहर उगलती है, बाहर में तो ज़मीन भी बाहर उगलती है। अगर है मर्द तो फिजा में बाहर पैदा कर, अगर है मर्द तो फिजा में बाहर पैदा कर। बेटा पूरा जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में, आप पूरे डेडिकेशन के साथ में कुछ अलग करने की दृष्टि से क्लास के अंदर बैठे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। और इस क्लास के अंदर जो हम करवाने वाले हैं फंक्शन का कुछ जो पार्ट आपका बचा हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि एक तो गुरुजी आपका इनवर्स फंक्शन बचा हुआ है कि फंक्शन का गुरुजी हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं वो बचा है गुरुजी आपका कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आपका बचा हुआ है ना, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। और एक आपका बचा हुआ है वो है आपका बाइनरी। क्या बचा हुआ है? बाइनरी। बेटा ये वो वाला बाइनरी नहीं है, वो बाइनरी नहीं है, बाइनरी नंबर वो नहीं है ये, है ना, कि इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन कुछ हम करते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशन। तो एयरफोर्स के अंदर इसका एक सवाल आया था, याद है क्या किसी को? याद है किसी बच्चे को? एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था बाइनरी ऑपरेशन का, उसको न तो मैंने भी पहले नहीं पढ़ाया था, है ना, बाइनरी ऑपरेशन। फिर भी बच्चों ने जो 12th क्लास में, हालांकि ये चलता है, मतलब एनसीईआरटी में भी चलता है, राजस्थान बोर्ड में भी चलता है, क्या पता आपके स्टेट बोर्ड में भी कोई बुक के अंदर बाइनरी ऑपरेशन चलता होगा, फंक्शन के साथ में ज़रूर आता है। तो इससे रिलेटेड जिस बच्चों ने पढ़ रखा था उन बच्चों ने इसका क्वेश्चन को आराम से कर दिया। ये भी मैं आपको डील करवाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही स्टार्ट कर लेता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन, है ना, क्योंकि ये बहुत सीधा सा है, बहुत सीधी सी गणित होती है इसके अंदर। तो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक, आज ही मैं इसको बाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन कोई नई गणित नहीं है, नई गणित नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक होता है, ठीक है क्या? हाँ हाँ, बाइनरी का मतलब हिंदी में भी यही होता है, बाइनरी का हिंदी में भी बाइनरी मतलब होता है ना। हाँ, द्विआधारी, बाइनरी का मतलब हिंदी में होता है द्विआधारी संक्रियाएं, द्विआधारी, द्विआधारी। आज तो यार मतलब इतनी कंजूसी हमारे लिए, प्यार में इतनी कमी है। कहाँ कमी रह गई थी भाई हमारे प्यार में कि आप क्लास शेयर नहीं करते हो? जरा ये तो बता दो, है, जरा इतना सा तो बता दो कि हमारे प्यार में कितनी इतनी कमी है क्या कि क्लास को शेयर नहीं कर सकते? क्या हम इस लायक नहीं है? हम आप इस लायक नहीं है? सुबह से लेकर शाम तक अगर हम चिल्लाते रहते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, तो ये भी सर गुनाह कर दिया क्या हमने? इतना मतलब इतना से यार, इतने कैसे आप मतलबी हो सकते हो, इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो कि क्लास को गुरुजी हम शेयर तो करेंगे, कर देंगे, हैं? अब वो क्या है कि जैसे एक मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक कुएं के अंदर गांव वालों को बोला गया कि यार इसके अंदर दूध का लोटा डाल दो। तो उसके अंदर से कईयों ने दिमाग लगा लिया। एक आदमी ने सोच लिया कि अरे यार इतने सारे दूध में मैं पानी डाल देता हूँ, किसको क्या पता चलने वाला है। तो वही बात हो गई भाई, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स के अंदर से एक स्टूडेंट ने सोच लिया कि यार मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, गुरुजी को कौन सा पता चलेगा। ये बेटा बात वो नहीं है कि किसको क्या पता चलने वाला है, मुझे कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन ये है बात अपना कि मतलब अपन वास्तव में सर के लिए क्या कर सकते हैं। एक अंदर से भावना निकल के आती है, आप कहते हो यार हमारे गुरुजी भगवान के बराबर है। हम यार आपको मतलब पूरे, कोई हमारा इसमें लालच नहीं है कि हम आपको पूरा कंटेंट डिलीवर करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं रह जाए आपका। एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक को कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन फिर भी मैं वो क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब यार अटैचमेंट तो होगा अपना, इतना तो अटैचमेंट होगा कि क्लास आप शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा बार बार इसके लिए नहीं कहना पड़े, बहुत बुरा लगता है कि जब आप क्लास शेयर नहीं करते हो। तो द्विआधारी संक्रियाएं, द्विआधारी संक्रियाएं मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक होता है। ये क्या होती है? दो एलिमेंट के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन होता है जिनके बीच में अगर ऐसा ऑपरेशन अगर हम करते हैं, ऐसा ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो उससे एक अलग ही एलिमेंट आपके पास आता है। और ये जो बाइनरी ऑपरेशन का जो सिंबल आपके पास है वो बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, जैसे ये है स्टार लगा दिया, कई बार हम ऐसा साइन लगा देते हैं, कई बार हम ऐसा साइन लगा देते हैं, कई बार हम ऐसा साइन लगा देते हैं। तो ये आपके पास बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं कि गुरुजी दो एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन ऐसा,
इसको बोला जाता है, लिख दिया जाता है कि ए का बाइनरी के साथ में, ए का बी के साथ में बाइनरी है ना, ए का बी के साथ में बाइनरी है, और इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है कि वो डेफिनेशन ऐसी है, ए प्लस बी प्लस का ए बी आपके पास है, ऐसा कई बार लिख दिया जाता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है यार, ए का बाइनरी करने से बी के साथ में बाइनरी करने से अगर ऐसा आ रहा है, तो अगर मैं ए की जगह 2 लिख दूं और बी की जगह अगर मैं 3 लिख दूं तो क्या होगा, ए की जगह 2 रख दिया और बी की जगह मैंने 3 लिख दिया, तो क्या होगा कि गुरुजी ए की जगह 2 रख दो और बी की जगह 3 रख दो, और ये आपके पास आ जाएगा 2 और 3 5, और प्लस आपके पास कितना 6, इसका मतलब गुरुजी 11 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, और ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उसके अंदर आपको ये दे रखा था कि ए बाइनरी विथ बी का रिलेशन आपके पास ऐसा है, ये रिलेशन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आए, ऐसा ही आए, जरूरी नहीं है कि ए का बी के साथ में रिलेशन आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा दे रखा है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लस का सेकंड और प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड ये आपके पास है, ऐसा रिलेशन दे रखा है। जरूरी नहीं ऐसा ही दिया जाए, आपको अलग भी दे दिया जाए, और उसका आंसर हम देखते हैं। जैसे कि ऐसा दे रखा है कि ए का बी के साथ में जब हम बाइनरी करते हैं, ए का बी के साथ में बाइनरी करते हैं, तो ऐसा रिलेशन दे दिया कि एलसीएम करना है आपको, ए और बी का एलसीएम करना है, क्या करना है, एलसीएम करना है, ए और बी का क्या करना है, एलसीएम करना है ना। चलो जी, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया गुरुजी 5 और 6, आपको ऐसा दे दिया जाएगा, आपको ऐसा पूछेगा तो इसका मान होगा, और ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ होगा 20, दूसरे ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ होगा 30, तीसरे ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ 4, और फिर फोर्थ ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितने लल्लू से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता ये स्टार क्या आ गया, ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो वही तो मैं आपको डील करवा रहा हूँ कि ए का बी के साथ में स्टार का चक्कर है कि आपको एलसीएम लेना है ए और बी का, ए और बी का एलसीएम लेना है आपको। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 6, इसका मतलब गुरुजी इसको लिखा जाएगा, एलसीएम लिखा जाएगा किसका, 5 और 6 का, और 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 6 का एलसीएम होता है 30, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। सीधी सी बात है, आ गई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत मत करना, ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम के अंदर। चलो जी, अलग से बाइनरी बताता हूँ, ए की बाइनरी है बी के साथ में, ए की बाइनरी है बी के साथ में, और ऐसा दे दिया आपको कि मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ऐसा आपके पास आया, क्या आ गया, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। और गुरुजी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 2 की बाइनरी करनी है, 2 की बाइनरी करनी है 3 बाइनरी 4 के साथ में, ऐसा क्वेश्चन आया मेरे पास। ठीक है, तो पहले जिस ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना वो बाइनरी पहले कर देते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो बाइनरी का सॉल्यूशन पहले कर लो। कि 3 और 4 का ब्रैकेट लगा हुआ है गुरुजी, 3 और 4 की बाइनरी का मतलब क्या है कि मिनिमम लिखना है गुरुजी, 3 और 4 का मिनिमम लिखना है। 3 और 4 का मिनिमम कितना गुरुजी, दोनों में से कम कौन सा है, 3। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट का जो आंसर है वो आपका कितना आ गया, 3 आ गया। इसका आंसर 3 आ गया। इसकी बाइनरी करनी है किसके साथ में, 2 के साथ में। अब इस स्टार का मतलब जब भी स्टार आएगा तो 2 के बीच में जो मिनिमम है वो लिखा जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का मिनिमम आपको लिखना है। 2 और 3 का मिनिमम कौन सा है कि गुरुजी 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब एलसीएम नहीं है बेटा, हर बार डेफिनेशन चेंज हो रही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई, मिनिमम, तो मिनिमम आपको लिखना पड़ेगा। एलसीएम है तो दोनों का एलसीएम लिखना पड़ेगा, एचसीएफ है तो दोनों का एचसीएफ लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी। और नमूने देखो, चलो जी, अगर गुरुजी ऐसा लिखा हुआ गया आपके पास ए बाइनरी विद बी, और ऐसा लिखा हुआ गया एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और अगर आपसे ऐसा पूछ लिया कि आप बताओ 5 और 6 की बाइनरी का आंसर बताओ, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया, 5 और 6 की बाइनरी का आंसर इस बाइनरी के अनुसार दे दो। और एक आपको ऐसा पूछ लिया 2 और 8 की बाइनरी का आप आंसर दो, ऐसा क्वेश्चन आया। 5 और 6 की बाइनरी का आंसर, 2 और 8 की बाइनरी का आंसर आपको देना है, ये क्वेश्चन आया मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, आपको क्या करना है, बाइनरी का मतलब क्या है गुरुजी, एचसीएफ, एचसीएफ आपको एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है 5 और 6 का। लो गुरुजी गई भैंस पानी में, एचसीएफ नहीं निकालना आता, क्योंकि गुरुजी तीसरी क्लास में पढ़ा था हमने, तो दूसरी तीसरी क्लास के अंदर एलसीएम एचसीएफ आ जाते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो सबसे लो हो।
जैसे 5 के अगर फैक्टर बनाते हैं, 5 के फैक्टर बनाते हैं तो 1 इंटू 5 और 6 का 2 इंटू 3 बनता है, लेकिन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? 1, तो आंसर आएगा आपका 1। HCF कैलकुलेट करके देख लेना, अपने छोटे भाई से पूछ लेना, तीसरी चौथी वालों को, यार बता दे यार HCF बता दे, है दे देना 10 रुपये दे देना, बता देगा आपको, है हम तो फ्री में पढ़ाते हैं, वो पैसे लेगा। 2 और 8 का HCF, 2 और 8 का HCF, तो इसका मतलब इस स्टार का मतलब है HCF लगाना है 2 और 8 का। 2 और 8 का HCF क्या होगा कि गुरुजी 2 और 8 के अंदर से आपके पास कॉमन फैक्टर का सबसे कम वाला कौन सा है? 2 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 8 को क्या लिखोगे? 8 को लिखा जाएगा 2 की पावर 3, तो सबसे कम वाला कौन सा है? देखो 1 सबसे कम दिख रहा है, 1 और 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो इन दोनों जो कॉमन मिल रहे हैं उसमें कम पावर वाला कौन सा है? 2। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब आप समझो कि 2 और 8 का जो HCF है वो कितना आएगा आपके पास? 2 आएगा। 2 और 8 का HCF कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर हुआ? चलो जी, ये बात है आपके पास HCF के अंदर मिनिमम आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछ रहा हूँ, उसका भी आप जवाब देना कि गुरुजी ऐसा लिखा हुआ है A बाइनरी विथ B और नीचे लिखा हुआ है A/1 प्लस का B, ऐसा लिखा हुआ है। A का B के साथ में बाइनरी करना है और ये दे रखा है A/1 प्लस B दे रखा है। चलो आप मुझे आंसर बताना इसका, A बाइनरी 2 बाइनरी 3, है ना? चलो इसका आप आंसर दो, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता। हालांकि ये भी होने में तो सिंपल ही है, होने में तो ये भी सिंपल ही है, लेकिन ये मान के चलो इतना ही लेवल का क्वेश्चन आएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, इतनी प्रैक्टिस करवा दी आपको कि कुछ भी आ जाए। चलो बताओ क्या होगा आपके पास? ब्रैकेट वाली बाइनरी पहले करते हैं भाई, है ना? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, बोलो 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 फटाफट से। A का बाइनरी करना है 2 बाइनरी 3 के साथ में कि गुरुजी इस बाइनरी का मतलब है कि पहले नंबर वाला ये है, ये दूसरे नंबर वाला है, ठीक है। इस 2 की 3 के साथ में बाइनरी का मतलब है 2, मतलब इस वाली संख्या को ऊपर और नीचे वाली संख्या के अंदर 1 प्लस करके लिखा जाएगा। समझ रहे हो? आगे वाली संख्या के 1 प्लस करके, A और B की वैल्यू ये है, ये A का है, ये B का है, वैल्यू रख दो यहाँ पे। फिर इसका जो आंसर आएगा उसकी 1 के साथ में बाइनरी करनी है। 2/4 मतलब 1/2, क्या 1/2। इसका मतलब अब A स्कोर B को काम में लेना है। A का B के साथ में बाइनरी करोगे तो क्या होगा? A का वैल्यू तो 1 है और 1 प्लस B का वैल्यू क्या है? 1/2। और जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ, अब डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना? डाउट नहीं होना चाहिए, बाइनरी का काम आपका खत्म। चलते हैं अपन इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स फंक्शन पे, इनवर्स फंक्शन भी बहुत सिंपल है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है प्रतिलोम फलन। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है? प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। एक क्वेश्चन तो इसका थ्योरेटिकल बनता है ना? एक क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल बनता है। फिर कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोई फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है। उसके बाद में चलेंगे हम कंपोजिट फंक्शन के ऊपर, संयुक्त फलन के ऊपर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज फंक्शन आपका गेम ओवर हो जाएगा इसका। चलो जी गुरुजी, प्रतिलोम फलन क्या है? उल्टा फलन होता है ना? उल्टा फलन है। कैसे? भाई की बीवी को बोलते हैं भाभी, तो भाभी की बीवी को अच्छा, भाभी की हस्बैंड को क्या कहा जाएगा? भाई कहा जाएगा। समझ रहे हो बात? उल्टा रिलेशन, उल्टा रिलेशन कौन सा पॉसिबल है? जैसे मैं कहूँ कि भाई की जो वाइफ है वो भाभी है, सेम रिलेशन अगर आप बोलना चाहते हो कि भाभी की वाइफ कौन सी है, तो भाभी की वाइफ थोड़ी होगी, भाभी का तो क्या होगा? हस्बैंड होगा। तो ये चक्कर हम समझना चाहते हैं कि कौन कौन से का इन्वर्स अवेलेबल होता है और कौन से का इन्वर्स अवेलेबल नहीं होता। तो गुरुजी चक्कर है, समझो क्या चक्कर है कि एक फंक्शन तो मैंने आपको ये बना दिया कि अगर मान लो कि एक फंक्शन ये a है, ये आपके पास a से लेकर b में डिफाइन एक आपका फंक्शन है, रिलेशन मान लो या फंक्शन मान लो। जैसे मैंने एक रिलेशन, एक फंक्शन आपका ऐसा लिखा कि ये आपका इसके रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है। अगर कोई फंक्शन आपका, कोई भी फंक्शन अगर आपका a से लेकर b के अंदर डिफाइन है, a से लेकर b में डिफाइन है, अगर अब मैं फंक्शन को b से a में डिफाइन करूंगा, ये a से b में है, अगर मैं b से a में अगर इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो उसमें ये फंक्शन क्या कहलाएगा? पहले वाले का इन्वर्स कहलाएगा।
मतलब कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, इस फंक्शन को आप बी से ए में डिफाइन करोगे तो वो फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि कौन सी कंडीशन में इनवर्स अवेलेबल होता है, सबका नहीं होता, वो कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फंक्शन है ए से बी में कि गुरुजी इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, वही मैं ये कर रहा हूँ कि क्या इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, क्या ये रिलेशन पॉसिबल है क्या, कि गुरुजी रिलेशन तो तब पॉसिबल होता है जब डोमेन के सारे एलिमेंट का कनेक्शन हो और सब एलिमेंट का एक एक बार कनेक्शन हो। डोमेन के सारे एलिमेंट का कनेक्शन और एक एक बार कनेक्शन, इसका मतलब गुरुजी देखो सबका कनेक्शन है और एक एक बार ही एक एक तीर ही निकलना चाहिए सबसे। इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन तो है, लेकिन क्या इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, वो मैं देखूंगा। उल्टा पॉसिबल है क्या, उल्टा है तो ये बी से लेकर ए में डिफाइन होगा। बी में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4। ए में कौन से हैं, ए के अंदर है गुरुजी ए बी और सी। क्या चक्कर चला हो गुरुजी, 1 का कनेक्शन था ए से तो 1 का कनेक्शन ए से, 2 का कनेक्शन था बी से, देखो 2 का कनेक्शन बी से था, और 3 का कनेक्शन सी से। क्या मुझे ये बताओ कि ये रिलेशन पॉसिबल है क्या, ये रिलेशन पॉसिबल है क्या, बताओ फटाफट से, ये रिलेशन पॉसिबल है क्या। मैंने कहा फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब डोमेन के सब एलिमेंट का कनेक्शन हो और एक एक बार कनेक्शन हो। गुरुजी उल्टा तो कर दिया, लेकिन उल्टा करने में कुछ बेइज्जती हो गई हमारी, क्या कि सर ये कवारा रह गया। चलेगा क्या ऐसा, नहीं चलेगा, ये हड़ताल कर देगा, ये कहेगा उल्टा रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उल्टा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब गुरुजी ये इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ये टाइप कौन सी थी फंक्शन की, गुरुजी एक एक का एक एक से रिलेशन है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, क्या है 1 1 है, सही है। लेकिन गुरुजी ये फंक्शन अगर इसमें कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास में तीर का निशान होता तो वो होता ऑन टू, लेकिन इसमें गुरुजी एक बच गया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन है इनटू। 1 1 और इनटू फंक्शन है, ये 1 1 और इनटू है। तो 1 1 और इनटू के केस में देखो आप जरा कि गुरुजी ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। किसके केस में, 1 1 इनटू के केस में तो पॉसिबल नहीं है, 1 1 इनटू के केस में तो पॉसिबल नहीं है। चलो और देखते हैं अपन। जैसे मान लो कि गुरुजी मैंने आपको ऐसा बना के दिया कि इसके अंदर आपका ए बी और सी है, इसके अंदर आपका 1 2 3 है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन है, ये ए है, ये आपका बी है। उल्टा करके देखो गुरुजी, उल्टा करके अगर मैं देखूंगा तो इधर तो गुरुजी लिखा जाएगा बी और इधर लिखा जाएगा ए, और बी में कौन कौन से हैं 1 2 3, और ए में कौन कौन से हैं ए बी और सी है। इसका मतलब 1 का चक्कर ए के साथ में था तो 1 का चक्कर ए के साथ में, 2 का चक्कर बी के साथ में, 2 का चक्कर बी के साथ में, 3 का चक्कर सी के साथ में। बोलो भाई पॉसिबल है कि नहीं है, कि गुरुजी ये वाला रिलेशन पॉसिबल था क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट का कनेक्शन एक एक बार कनेक्शन, सही बात थी। लेकिन बी के अंदर अगर अपन ने उल्टा लिखा तो भी पॉसिबल है। देखो कि भाई डोमेन, अब डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इनवर्स में, तो सबका रिलेशन है एक एक बार गुरुजी चलेगा। लेकिन ये फंक्शन कौन सा है गुरुजी, एक एक का एक एक से रिलेशन है, इसका मतलब वो फंक्शन आपका जो होगा वो होगा 1 1 होगा, और इधर वाला पूरा घिरा हुआ है उसको क्या बोल दिया जाएगा, ऑन टू बोल दिया जाएगा। इसका मतलब आपको बात समझ में आई कि जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, फंक्शन जब आपका 1 1 ऑन टू होता है तब ही आपका इनवर्स अवेलेबल होता है। क्या इनवर्स अवेलेबल होता है, जब फलन आपका एक एक ही आच्छादक होगा, एक एक ही आच्छादक होता है तभी आपका इनवर्स अवेलेबल होता है, एक एक ही आच्छादक होना चाहिए फलन। गुरुजी और नमूने बताओ। चलो भाई और बता देते हैं, लो जी एक दूसरा चक्कर समझाता हूँ आपको। इधर लिख दिया मैंने ए बी सी, इधर लिख दिया मैंने 1 2, इसका चक्कर इससे है, इसका चक्कर इसके साथ, इसका चक्कर इसके साथ। आप उल्टा करके चेक कर लो, इसको उल्टा करके चेक कर लो, पूछताछ कर लो इसके बारे में, क्या किसी के 2 चक्कर तो नहीं है ना, है ना, पूछताछ कर लो। पूछताछ किया तो उल्टा रिलेशन अगर हम चेक करते हैं बी का ए से, तो यहाँ पे तो बी वाला लिखा जाएगा 1 और 2, और इधर लिखा जाएगा गुरुजी ए बी और सी लिखा जाएगा। 1 का चक्कर था ए के साथ में, 1 का चक्कर ए के साथ में, 2 का चक्कर बी से भी था, 2 का चक्कर सी से भी है, 2 का चक्कर बी से भी, 2 का चक्कर सी से भी। गुरुजी सब जब हम इस परिवार के अंदर पूछे तो इससे तो एक एक तीर ही निकल रहे थे, इस परिवार के अंदर जब गए पता करने तो एक से एक तीर ही निकल रहे थे, ठीक है। जब हम उल्टा देखें तो सर गुरुजी हमारे को पता चला एक का तो एक ही चक्कर है, इसके 2 चक्कर है, और इसके 2 चक्कर है, तो गुरुजी ये फंक्शन हो सकता है क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन
डोमेन के हर एलिमेंट का कनेक्शन यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, एक ही चक्कर होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा था कि गुरुजी ये जो दो है ना उसके दो दो चक्कर है, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा था आपका, मेनी वन था। मेनी वन, एक एक के दो दो चक्कर को बोला जाता है मेनी वन। इधर वाला पूरा गिरा हुआ जब होता है तो उसको बोला जाता है ऑन टू। क्या, मेनी वन ऑन टू, मतलब बहु एक एक की आच्छादक। लेकिन गुरुजी बहु एक एक की आच्छादक के केस में बहु काम नहीं आएगी और बहु एक एक की आच्छादक में इनवर्स अवेलेबल नहीं होता है। हाँ जी बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। फंक्शन कौन सा होना चाहिए, कमेंट करो फटाफट से, फटाफट से। किस केस के अंदर इनवर्स अवेलेबल होगा, याद हो जाएगा कमेंट करने से, याद हो जाएगा। फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ कि कौन सी कंडीशन में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से के अंदर फलन का व्युत्क्रमणीय फलन अवेलेबल होगा। व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम फलन किस केस के अंदर अवेलेबल होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फटाफट से बोलो 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 बोलो, 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, है ना। हाँ रट लेना, मैंने आपको डायग्राम बना के जो पिक्चर थी ना वो क्लियर कर दी है कि ये वाला जो केस है ना वो सही बैठेगा और बाकी वालों के अंदर एक एक के दो दो से चक्कर, मतलब पूछताछ करने पे वो गलत पाए जाएंगे और गलत पाए गए तो वो रिलेशन वहीं पे टूट जाएगा। तो ये बात हुई, आपके पास कोई फलन 1 1 ऑन टू हो तो उसका इनवर्स अवेलेबल होता है, वो फलन व्युत्क्रमणीय होता है। और व्युत्क्रमणीय फलन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चक्कर समझो वो क्या है ना, वो चक्कर समझो। पहली बात तो मैं आपको सिखाऊं कि गुरुजी कोई फंक्शन अगर आपके पास ए से लेकर बी में डिफाइन होता है, कोई फंक्शन आपके पास ए से बी में डिफाइन होता है तो उसका जो इनवर्स आपके पास होता है वो बी से लेकर ए में डिफाइन होगा। मतलब कोडोमेन डोमेन आपस में इंटरचेंज, क्या डोमेन कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं किसी भी इन्वर्सियल फंक्शन के अंदर। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स करोगे डोमेन कोडोमेन आपस में इंटरचेंज। पहली बात टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 फंक्शन का इन्वर्स कैसे काउंट करते हैं। बच्चा आपको एक फंक्शन लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का रिलेशन है 3 से और 3 का रिलेशन लिखा हुआ है 4 से। ऐसा रिलेशन आपके पास लिखा हुआ है, एफ रिलेशन आपके पास फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है। गुरुजी आपको पूछ लिया इसका इन्वर्स काउंट करो, इसका इन्वर्स काउंट करो, क्या इन्वर्स काउंट करो। और इन्वर्स जब आप काउंट करने जाओगे तो आप क्या कर दो, एलिमेंट्स को उल्टा पुल्टा कर दो, इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। इंटरचेंज जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा 2,1 आ जाएगा, उल्टा कर दिया। इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 3,2, इसका उल्टा कर दिया तो 4, हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया। एक टाइप का जो फंक्शन है उसका इन्वर्स इस तरीके से काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया। एफ इनवर्स इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आपस में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। एक टाइप तो ये। दूसरी टाइप में आते हैं। दूसरे टाइप के अंदर हम जो इनवर्स काउंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो देखो। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड के अंदर आपको दिया हुआ होगा एफ एक्स। जैसे मान लो कि बच्चा आपको एफ एक्स के बराबर 2x प्लस का 3 दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स के बराबर 2x प्लस 3 दे रखा है और अगर उस फंक्शन का आपको इन्वर्स निकालना हो, उस फंक्शन का आपको निकालना हो, इन्वर्स निकालना हो, ठीक है, तो उस केस में हम इन्वर्स जो निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। आपको क्या करना है, ये जो एफ एक्स दे रखा है ना, इस एफ एक्स को आप क्या मान लो y के बराबर आपके पास क्या आएगा 2x प्लस का 3 आएगा। क्या आएगा, y के बराबर 2x प्लस 3। वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू है y की। वैल्यू निकालनी किसकी है, x की। x की वैल्यू निकाल लो आप। x की वैल्यू निकालने जाओगे तो 3 को इधर भेज दो, कितना आया y माइनस 3 और 2 का आप क्या कर दो डिवाइड, 2 का आपने क्या कर दिया डिवाइड। ये जो x आया है ये किसकी टर्म में आया y, यही है एक्चुअल के अंदर इनवर्स फंक्शन, यही इनवर्स है। इसको क्या लिखा जाएगा, f इनवर्स y लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, f इनवर्स y। बात समझ में आई। मतलब y की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। x की वैल्यू जो निकालते हैं वही इन्वर्स होता है, लेकिन वो किसकी टर्म्स में होता है, ये y की टर्म में है, इस वजह से y का इन्वर्स है। अगर आप लिखना चाहोगे गुरुजी f इन्वर्स x बताओ हमारे को, तो f इन्वर्स x बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप y की जगह क्या लिखा दो, x लिखा दो। क्या लिखा दो, x। तो इसका मतलब f इन्वर्स x आपके पास आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी आया कि नहीं आया समझ में। और अच्छा ओड और इवन, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कल भी क्लास लेनी पड़ेगी। चलो चलो बहुत बढ़िया है ना।
हाँ, तो ऑड और इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन है ना, वो कल की क्लास के अंदर सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। एक क्लास वो लगा देंगे, ऑड और इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन में भूल गया था, कल की क्लास के अंदर आपको करा दूंगा, आज तो यही कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाली बात है आपके पास टाइप नंबर 2 पे, है ना। टाइप नंबर 2 पे फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और चलो जी आगे। अगर बच्चा आपको ऐसा दे रखा है एफ एक्स के बराबर ऐसा दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस आपको दे रखा है 3, और आपको ऐसा दे दिया कि गुरुजी ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है ना, तो आप क्या बताओ, इसका इन्वर्स बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे काउंट करेंगे फंक्शन का इन्वर्स। तो वो करने के लिए गुरुजी क्या करोगे, आप एफ एक्स के बराबर वाई मान लो, y के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, वाई की वैल्यू गिवन है, आप निकाल लो x की, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के बराबर y प्लस आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैल्यू निकालो आप x की, यहाँ से वैल्यू आपको x की निकालनी है, तो x का मतलब आपके पास y प्लस 3 आएगा। बेटा जो x की वैल्यू आपके पास आ गई वो ही आपका इन्वर्सियल फंक्शन होगा, x के बराबर ये दे रखा है, यही आपका इन्वर्सियल फंक्शन होगा। लेकिन ये y की टर्म में है तो वो जो x आएगा वो f इनवर्स y होगा। अगर आप करना चाहते हो f इनवर्स x करना चाहते हो तो y की जगह क्या कर दो x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, इसका मतलब आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस 3, f इनवर्स x बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एफ इनवर्स वाई तो अंडर रूट वाई प्लस 3 आ गया, लेकिन कई बार एफ इनवर्स एक्स पूछ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई की जगह एक्स आ जाएगा। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने होता है। और चलो जी, और आपको ऐसा दे रखा है एफ एक्स के बराबर एक्स अपॉन 3x माइनस 4 ऐसा दे रखा है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी होगा, मैं वो अभी आपके सामने नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ये जो डिफाइन करने के लिए लिखा हुआ होता है, इससे मतलब नहीं है आपको, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, वो डोमेन लिखा हुआ होता है फंक्शन का। तो आपको ये देखना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स, मेरा मुद्दा ये है कि इन्वर्स निकालो, है ना, बस इतना ही समझो और इतना ही आपके लेवल का है। आपको इन्वर्स निकालना है फंक्शन का, और फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए एफ एक्स आपको गिवन है, तो एफ एक्स का मतलब आपको वाई की वैल्यू गिवन है, और वाई बराबर आपका कितना है एक्स अपॉन 3x माइनस 4। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, और x की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3xy माइनस 4y बराबर कितना आया, x आ गया। आप इस 4y को तो इधर, x को इधर ट्रांसफर कर दो, इसका मतलब 3xy माइनस x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4y आ गया। आगे बात, x आप इसमें से कॉमन ले लो, x अगर आप कॉमन लोगे तो 3y माइनस 1 बराबर आपका कितना आएगा 4y, और x बराबर आपका कितना आ गया गुरुजी 4y अपॉन 3y माइनस 1। और ये जो x आता है गुरुजी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इन्वर्स। x जो वैल्यू आती है लेकिन वो y की टर्म में है, तो इसको बोल दिया जाएगा f इन्वर्स y। f इन्वर्स y ये है, f इन्वर्स y आपका ये है। अगर आप निकालना चाहते हो f इन्वर्स x, तो आप y की जगह क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई, 4x अपॉन 3x माइनस 1, शानदार बेटा, बहुत बढ़िया योगेश श्रीवास, बहुत शानदार बच्चा है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और भी लिखा है काफ़ी बच्चों ने लिखा है ना, बहुत बच्चों ने कमेंट किया है कि आ गया भाई उनको समझ में। आगे बात, इसमें ज़्यादा रामायण वाला काम नहीं है ना, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो पूछा जाता है या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, वो भी बताते हैं आपको, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, मोवनेश यादव, हरविंदर लुनिया, अंकित चौधरी। अच्छा, बाइजेक्टिव पूछ ले ऐसे क्वेश्चन में बाइजेक्टिव पूछ ले तो उसके अंदर आपको भाई देखो, इस क्वेश्चन में 1 और मेनी 1 देखना पड़ेगा, मेनी 1 ऑन टू इनटू देखना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन की एक खास बात मैं बताऊं आपको, वो चीज़ आप ध्यान रखना, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चा आपको लिखा हुआ होता है एफ आर माइनस 4/3 से लेकर डिफाइन है आपके पास r माइनस 1/3 के अंदर, ऐसे डिफाइन है, ऐसा दिया हुआ होगा आपको। ऐसा फंक्शन जब आएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, 100% बोल रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया, ऐसा क्वेश्चन जब ऊपर x और नीचे x हो और डिवाइड में जब कोई नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो आपको आर में से यहाँ पे डोमेन एक्चुअल लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे को डोमेन है वो लिखा हुआ होगा जो रेंज होगी।
कोडोमेन वही लिखा हुआ होगा जो रेंज होगी। समझ गए बात को? जब डिवाइड में x ऊपर और नीचे आता हो तो हर बार ऐसा लिखा हुआ होगा। और ऐसा फंक्शन हमेशा बिना देखे ही इसको आप क्या कर देना, 1 1 और ऑन टू कर देना, कुछ नहीं करना आपको। ये फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन टू ही होता है। क्या होता है? 1 1 ऑन टू ही होता है, हमेशा ध्यान रख लो, मेरी बात को गांठ बांध लो, 1 1 ऑन टू ही होगा। ठीक है, लाइन समझ में आएगी नहीं? अरे लाइन समझ में आ गई या नहीं आई? जो मैंने एक बच्चे ने का डाउट था वो क्लियर कर दिया है। अब बाइजेक्टिव तो 1 1 ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब तो बाइजेक्टिव तो हो ही गया फंक्शन। क्लियर हुआ क्या? आ गई क्या बात समझ में बेटा? फटाफट से बताओ मुझे। यहां तक की चीज जो मैंने समझाई आपको, ये हर बार आएगा, हर बार ऐसा ही आएगा। ये देख लो आप कि जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है एफ एक्स के बराबर एक्स माइनस का ए अपॉन एक्स माइनस का बी, है ना, ऐसा लिखा हुआ आता है, और फंक्शन अगर आपके पास ए से लेकर बी में लिखा हुआ आ जाता है, तो यहाँ पे तो आपको हर बार डोमेन लिखा हुआ आएगा, डोमेन मतलब प्रांत लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ होता है कोडोमेन, कोडोमेन वो कोडोमेन वो लिखा हुआ होगा, वो कोडोमेन वो लिखा हुआ होगा जो आपका रेंज है। इसके अंदर कोडोमेन और रेंज दोनों लिखे हुए आएंगे। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाता है उस फंक्शन का आप लिख देना आंख बंद करके कि गुरुजी 1 1 तो होगा ही होगा, वो चाहे डोमेन लिखा हुआ जाए, इसमें से ऐसा लिखा हुआ भी नहीं आए तो 1 1 तो 100% होगा और ऑन टू भी होगा, 1 1 और ऑन टू होगा वो फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? बेटा क्वाड्रेटिक केस आता तो नहीं है, मैं बता देता हूं क्वाड्रेटिक का केस कैसा बनता है। चलो भाई, एक बच्चे की इच्छा हुई कि गुरुजी क्वाड्रेटिक केस में इनवर्स बताओ। चलो बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस मान लो 4 आ गया। और इस केस के अंदर ऐसा पूछा तो नहीं जाता है इतना हार्ड, लेकिन मैं बता देता हूं कि कैसे अपन काउंट करेंगे इस क्वाड्रेटिक का इनवर्स, है ना, इस क्वाड्रेटिक का इनवर्स कैसे काउंट करेंगे, है ना, कि गुरुजी एफ एक्स के बराबर हम y मान लेंगे। y बराबर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 हुआ। आप यहां से x की वैल्यू निकालने जाओगे, लेकिन y की वैल्यू है, आप y को इधर ट्रांसफर कर लो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 3x प्लस 4 माइनस वाई और बराबर आपका 0। ये इस तरीके से लिखा हुआ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस वाई लिखा हुआ आएगा। ये क्वाड्रेटिक को अपन ऐसे चेंज कर लिया। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, याद है क्या, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ होता है तो। ठीक है, कि गुरुजी इसमें a क्या है, a तो गुरुजी ये है, a बराबर तो आपके पास कितना है 1 है, b बराबर क्या है x का गुणांक कितना -3, और c बराबर क्या है जो कांस्टेंट बच जाता है वो क्या है 4 माइनस वाई। ये ए बी सी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख लो, लेकिन इधर से साइन जो लेना होता है वो प्लस का ही लेना पड़ता है। साइन कौन सा लोगे, प्लस का। माइनस बी जब करोगे तो आपके पास 3, यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन ही लेंगे। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 4 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है -4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है वो आपके पास क्वाड्रेटिक का इनवर्स आ जाता है। ठीक है, हाँ, श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोल देते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं, बात सिंपल ही है। क्लियर बना? क्लियर हो गया? इनवर्स निकालना आ गया। अब इस इनवर्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर थोड़ा सा लोचा और हो जाता है, और वो किस तरीके से आपको पूछा जाता है ना, वो किस तरीके से पूछा जाता है वो देखो। उसके अंदर बेटा आपको ऐसा दे देगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, एफ एक्स के बराबर आपको ऐसा दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दिया हुआ है। आपको ऐसा पूछ लेता है एफ इनवर्स 1 कैलकुलेट करो, या आपको ऐसा पूछ लेता है एफ इनवर्स 2 कैलकुलेट करो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक्स की जगह कोई आपको जो डिजिट है वो लिखी हुई आ जाती है। तो उनके केस में क्या करते हैं, उनके केस में गुरुजी एफ एक्स आप पहले इनवर्स तो निकालो, इनवर्स निकालोगे तो एफ एक्स के बराबर वाई मानना पड़ेगा आपको। वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका मतलब गुरुजी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस का 4, और एक्स बराबर आपका अंडरवुड वाई प्लस का 4, और ये जो एक्स होता है इसी को क्या बोला जाता है, एफ इनवर्स। वाई के पदों में है तो इसको वाई बोल दिया जाता है, एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखोगे तभी इसकी सेम फोटोकॉपी आएगी इधर। तो y की जगह क्या लिखा दो 1, y की जगह अगर आप 1 लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, अंडरवुड 5 आ जाएगा।
y की जगह जब आप 2 लिखोगे तो इसका मतलब f इनवर्स 2 जो आपके पास होगा वो कितना आ जाएगा, √6। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, √5 √6। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर, 100% क्लियर होना चाहिए। अब एक टाइप का जो सवाल इससे रिलेटेड और आपको जो पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दे दिया जाता है f(x) के बराबर आपको ऐसा दे दिया जाता है 2x अपॉन x माइनस 6, और बच्चा आपको ऐसा दे दिया जाता है कि आप x की वो वैल्यू काउंट करो यदि f इनवर्स 2 बराबर आपका 5 है, f इनवर्स 2 बराबर अगर आपका 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। f इनवर्स k बराबर 5 है ऐसा, चलो यहाँ पे k लिख लो, f इनवर्स k बराबर अगर आपके पास आ गया 5, ऐसा क्वेश्चन आता है। f इनवर्स k बराबर अगर 5 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में अगर इस इनवर्स को मैं इधर ट्रांसफर करूं, इस इनवर्स को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो इधर k बच जाएगा, ये इनवर्स इधर जाके पावर जो इसकी होगी वो 1 बन जाएगी। इसका मतलब f5 k बराबर आपका कितना होगा, f5। इसका मतलब गुरुजी आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5, तब जाके f5 आएगा। 5 लिख दो, 10 बटे आपका कितना आएगा, 5 माइनस 6, इसका मतलब कितना आएगा, -10। k की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये हुआ गुरुजी इनवर्स से रिलेटेड जो आपको चीज़ें पूछी जाती है वो ऐसी चीज़ें हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि गुरुजी अगर f इनवर्स है उसका अगर हमने फिर से इन्वर्स कर दिया तो वापस वो क्या आ जाता है, f आ जाता है। क्या आ जाता है, f आ जाता है। f इनवर्स का अगर हमने इन्वर्स कर दिया तो वापस f आ जाता है। आगे बात समझ में? इवन टाइम करोगे, सम बार अगर आप करोगे तब तो आपके पास f आ जाएगा, नहीं विषम बार अगर आप करोगे, विषम बार जैसे f इनवर्स का इन्वर्स कर दिया उसका फिर से इन्वर्स कर दिया तो वो आपके पास वापस f इन्वर्स आएगा। पहले इन्वर्स था 1 2 3, विषम संख्या हो गई तो वही बच जाएगा। अगर सम हुई तो इन्वर्स हट जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो जी बहुत बढ़िया। हाँ, उल्टा पटक के फिर उल्टा कर दिया तो आदमी सीधा खड़ा हो जाता है, वही बात है। इनवर्स का मतलब उल्टा किया एक बार, फिर उस आदमी को उल्टा कर दिया तो वो आदमी सीधा खड़ा हो गया, ठीक है, ये होता है आपका। चलो जी, एक छोटी सी चीज़ आपकी और बच गई है, वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। मतलब एक बच्चों को क्या है कि जब क्लास में, कई बार बोलता हूँ यार, क्लास के अंदर कई बार मेरे पास ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनके कमेंट देखकर, एक बच्चा शुरू से ही कमेंट कर रहा है FOG GOF वाला ही बताओ, वही बताओ हमारे को। मतलब क्या पता उस बच्चे की अंतिम इच्छा यही है क्या, वो FOG GOF पढ़ना चाहता है बस, केवल उसको ये इन्वर्स से कोई मतलब नहीं है, बाइनरी से कोई मतलब नहीं है। जबकि मैं वो चीज़ आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, मतलब फिर उसका भी कोई सेंस नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तेरी अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा। ले देख अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, संयुक्त फलन होता है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है संयुक्त फलन, कंपोजिट मतलब संयुक्त फलन। अच्छा बच्चा, अगर किसी को बुरा लगाओ ना तो मेरी बातों का ज़्यादा बुरा मत माना करो, ये अपना प्यार है ठीक है ना। हाँ, मजाक समझ के स्वीकार कर ले संयुक्त फलन, क्योंकि मैं इसी तरीके से जोक करते करते ही पढ़ाता हूँ है संयुक्त फलन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है संयुक्त फलन। ये भी आपके जीवन के अंदर ऐसा हुआ है, बार बार हुआ है ना। और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर हुआ है तो कमेंट करके बताना कि हाँ गुरुजी हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। तो गुरुजी ये आपके पास एक फंक्शन है ए से लेकर बी के अंदर एक फंक्शन आपका डिफाइन है ऐसा, और बी से लेकर सी के अंदर एक फंक्शन आपका डिफाइन है। ये जो फंक्शन है गुरुजी इसका नाम दे दिया हमने एफ। ए से लेकर बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है उसका नाम दे दिया मैंने एफ, और कोई फंक्शन बी से सी में डिफाइन है उस फंक्शन का मैंने नाम दे दिया जी। अगर अब कोई फंक्शन एक डायरेक्ट इस फंक्शन से इसके अंदर, इस सेट से उस सेट के अंदर डायरेक्ट डिफाइन हो जाए, उसको बोलते हैं इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन। नहीं समझ में आया तो अपनी दूसरी लैंग्वेज के अंदर समझो है दूसरी लैंग्वेज में समझो क्या है वो लैंग्वेज। गुरुजी चक्कर ये है कि जब हमारे भाई की शादी हुई तो हम ही थे लीडर है,
ये था गुरुजी आपका परिवार, आपका मतलब आपके भाई का परिवार है। भाई का चक्कर बेटा दूसरे के अंदर, भाभी के परिवार में, ये भाभी के परिवार में, ये भाई जी है यहाँ पे, आप चले गए बारात में, फेरों के अंदर बैठे हो गुरुजी साथ में आप, है ना, भाई के साथ में बैठे हो। उधर भाई की भाभी के साथ में क्या हुआ, भाभी की बुआ जी है, ये भाभी की बुआ जी, वो लड़की आई हुई थी यहाँ पर है, भाभी की बुआ जी की लड़की, यहाँ पे जस्ट छोटी सी बना देता हूँ मैं, छोटी सी, ये लो ये बैठी है, भाभी की बुआ जी की लड़की बैठी है, और आप अपने साथ में यहाँ पे बैठे हो। इसका घर कहाँ है, इसका घर है यहाँ पे, ये यहाँ से चल कर आई थी है, इसकी शादी के अंदर मेहंदी वेंदी इसने बढ़ाई थी, तो ये साथ में लीडर थी लीडर थी, तो भाई साहब आप भी क्या लीडर से कम थोड़ी हो, आप भी लीडर से कम नहीं हो। आपने कुछ बातें शाती शुरू करी तो आपका क्या हुआ, जुगाड़ बैठ गया, इससे जुगाड़ बैठ गया, इसका मतलब भाई वाले परिवार का, तुम्हारे परिवार का भाभी वाले परिवार से रिश्ता हुआ। लेकिन इस रिश्तेदार की जो भाभी थी, उसकी एक रिश्तेदार जो आई हुई थी, उससे आपका जुगाड़ बैठ गया, आपका जुगाड़ बैठ गया, तो आप डायरेक्ट अब इसके घर थोड़ी जाओगे, गुरुजी जुगाड़ तो इससे बैठा, इसके घर पे जाएंगे। ऐसा जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन। अब समझ में आया गुरुजी, ऐसे ही समझाओ ठीक है, समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया समझ में। अब समझ में आया कि गुरुजी एक रिलेशन जब एक सेट से दूसरे सेट में एक रिलेशन डिफाइन हो, और दूसरा एक रिलेशन इस सेट से इस सेट में जब डिफाइन होता है, और एक डायरेक्ट रिलेशन अगर इस सेट से इस सेट में डिफाइन हो जाए, डायरेक्ट ए से सी में, उसको बोला जाता है इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त फलन बोलते हैं। गुरुजी इसका नाम क्या होगा, इस फलन का नाम क्या दिया जाएगा, इस फलन का नाम क्या दिया जाएगा गुरुजी, ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर इसको हम लीड करवाते हैं, लीड केस ये करता है, क्योंकि ये हाँ करेगी तभी तो यहाँ पहुंचोगे। अगर इसने हाँ किया, लास्ट वाले ने हाँ किया, तो वो है गुरुजी आपका जी, उसके अंदर कौन सा रिलेशन बना, एफ बना, उसके अंदर ये वाला रिलेशन, तो इस गुरुजी इस रिलेशन का जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, GOFX हो जाता है। बताना मत किसी को समझ गए बात को, समझ गए। लास्ट वाले रिलेशन में पहले वाला रिलेशन जब हम रखते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन ए से लेकर सी के अंदर डिफाइन होता है। हाँ चलो जी, इसको लिख देते हैं इस तरीके से कि एफ अगर आपके पास एक रिलेशन है ए से लेकर बी में डिफाइन है, और जी अगर आपके पास एक रिलेशन है बी से लेकर सी के अंदर अगर डिफाइन है, तो अगर मैं डायरेक्ट आपके पास ए से सी के अंदर कोई रिलेशन डिफाइन करूंगा तो उस रिलेशन का नाम होगा GOF, वो डायरेक्ट आपके पास ए से लेकर सी में डिफाइन होगा। GOF जो फंक्शन होगा वो डायरेक्ट ए से लेकर सी के अंदर डिफाइन होगा। बात इतनी समझ में आई होगी आप लोगों के, है ना, कि ये कंपोजिट रिलेशन होता है है ना, ये होता है कंपोजिट रिलेशन। गुरुजी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताओ बेटा। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ये कंपोजिट रिलेशन बना, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर ये नहीं होता, ये भाभी अगर अपनी बुआ जी की लड़की को नहीं बुलाती, क्या तुम्हारा जुगाड़ बैठ जाता, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर गुरुजी ये भाभी बीच में नहीं आती तो क्या तुम्हारा जुगाड़ उससे बैठता क्या, तब तो गुरुजी दिक्कत होती, तब तो मेहनत करनी पड़ती, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती एयरफोर्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करनी पड़ती, तब हमारा कहीं कहीं सिलेक्शन होता, तब जाके वो मिलती है तो गुरुजी ये बात ये है कि बीच के अंदर इसका बहुत ज़्यादा मतलब वो है सहयोग, भाभी का बहुत ज़्यादा सहयोग है ना। हाँ लेटर वेटर इसने पार करवाए, फ़ोन नंबर भाभी ने दिया, आपकी तो केवल बात हुई थी। चलो तो इसका मतलब ये जो चीज है ना गुरुजी वो क्या होना चाहिए, कॉमन। तो मैं बात आपको वही बता रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन एक सेट से तीसरे सेट में जब डायरेक्ट डिफाइन होगा तो आप जरा देखिएगा कि बीच के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना वो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। ये क्या है, बी जो आपका है वो क्या है, एफ का कोडोमेन, एफ का कोडोमेन, एफ का कोडोमेन, एफ का सह प्रांत जो आपका है, एफ का जो सह प्रांत है वो ये क्या है, ये है आपके पास जी का डोमेन है। क्या है, जी का डोमेन, जी का डोमेन, जी का डोमेन। तो गुरुजी ये जो आपका एफ का सह प्रांत जो है ना वो आपके पास सबसेट और इक्वल होना चाहिए जी के डोमेन के बराबर, तभी आपके पास ये वाले गणित बैठ सकते हैं, नहीं तो तुम्हारा कोई जुगाड़ नहीं बैठेगा। बात समझ में आई। एक फंक्शन से एक सेट से तीसरे सेट में रिलेशन पहुंचाने के लिए बीच में जो जुगाड़ है ना, समझ गए। चलो ये लाइन लिख लेना, एफ का सह प्रांत जो आपके पास है, जी का डोमेन जो है उसका क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए मिल गए नंबर। चलो तो ये वाली चीज कई बार पूछ ली जाती है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये पूछा जाता है बीच के अंदर,
ठीक है ना, ये चीज पूछी जाती है तो ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे, विशेष तौर से ध्यान रखोगे कि बीच के अंदर या तो ये पूरा का पूरा कॉमन होना चाहिए, या फिर एफ का जो कोर डोमेन है वो आपका क्या होना चाहिए, सेट सबसेट होना चाहिए किसका, जी के डोमेन का। ठीक है, चलो जी। हाँ, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसका सिंपल क्वेश्चन बनता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा, मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा है बेटा। कल की क्लास में ध्यान रखना, कल जो फंक्शन की क्लास होगी उसका टॉपिक मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि आप सो जाते हो, गुरुजी फंक्शन ही फंक्शन करा रहे हो। कल आपको करवाऊंगा मैं ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन कराऊंगा। दूसरा एक प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस किसका, प्रैक्टिस करवाऊंगा कंपोजिट का, कंपोजिट फंक्शन का प्रैक्टिस। और तीसरी चीज पीरियोडिक फंक्शन, ये है सर इंपॉर्टेंट चीज, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीरियोडिक फंक्शन। आवर्ती फलन, आवर्तनांक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कल की क्लास के अंदर होगा। जो भी बच्चे लाइव है आंख नाक कान सब खोल के सुन ले बेटा, कल की क्लास के अंदर ये टॉपिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आवर्तनांक। गलती इसके अंदर होती है पीरियड कैलकुलेट करने में, कल सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा पीरियड कैलकुलेट करने के। चलो अभी तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं कंपोजिट का। एफ एक्स के बराबर ऐसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x दे रखा है, और जी एक्स जो आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका 2x माइनस का 3 दे रखा है। और आपको ऐसा पूछ लिया एफ ऑफ जी काउंट करो, एफ ऑफ जी काउंट करो। एक तो ऐसा पूछ लिया, एक आपको ऐसा पूछ लिया जी ओ एफ एक्स काउंट कर लिया, ऐसा पूछ लिया। ये दो क्वेश्चन है। अगर ये दो क्वेश्चन है एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी का मतलब है गुरुजी एफ के अंदर क्या रखना पड़ेगा, जी रखना पड़ेगा। एफ के अंदर क्या रखना पड़ेगा, जी। ये है ना, समझ गए। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये जो एफ होता है वो बाहर वाला होता है, ठीक है, बाहर वाला, तो इसको बाहर ही रखा है मैंने। एफ होता है बाहर वाला, आगे वाला। एफ के अंदर क्या रखना है, जी। एफ के अंदर एक्स की जगह जी एक्स लिख दो। एफ में यहां पे एक्स लिखा हुआ है, आपने क्या लिख दिया, जी एक्स। तो एफ में जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या लिख दो, जी एक्स। एफ के अंदर देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख दो आप, जी एक्स। यहाँ पे अगर आप जी एक्स लिखोगे तो ये आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू आपको पता है, ये रहा जी एक्स, 2x माइनस 3 यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब आपका 2x माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 2x माइनस का। अब इसको आप सोल्व कर लो, और इसको सोल्व करने से आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ जी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f ऑफ जी एक्स। आज जो प्रैक्टिस कराऊंगा 2:30 PM पर, जो आज आपकी क्लास होगी उस क्लास में भी बता देता हूं, 2:30 PM पर जो क्लास लगेगी उसके अंदर प्रैक्टिस होगा आपका 1-1 का, 1-1 होगा, मेनी 1 होगा, ऑन टू होगा और इनटू होगा, ऑन टू इनटू। इन सब की प्रैक्टिस कराऊंगा कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ में, 1-1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा नए क्वेश्चंस के साथ में। 2:30 PM वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ताज़ा तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, ध्यान रख लेना। चलो गुरुजी, जी ओ एफ कैलकुलेट करके बताओ, जी ओ एफ क्या होगा। जी ओ एफ का मतलब है, अब आपको जी के अंदर एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, एफ एक्स। जी के अंदर एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, एफ एक्स। मतलब यार कई बार मैं देखता हूँ कई जो एजुकेटर है वो एक दिन के अंदर ही फंक्शन को खत्म कर देते हैं। मेरे से तो ये 5 दिन में नहीं हुआ, इतना पढ़ाने के बाद में। समझ रहे हो डिफरेंस, फील द डिफरेंस, डिफरेंस को फील करिए। कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट उठा के देखोगे, कोई भी बुक उठा के देखोगे वो आपके सोल्व होती हुई नजर आएगी। जी ओ एफ एक्स का मतलब है आपका जी के अंदर एक्स की जगह एफ एक्स, और जी के अंदर एक्स की जगह जब आप एफ एक्स लिखोगे, जी ये रहा, एक्स की जगह क्या लिखना है, एफ एक्स। इसका मतलब 2f(x माइनस 3), और एफ एक्स की वैल्यू ये रही। ये अगर आप यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस आपके पास 3, और ये रख दो तो जी ओ एफ एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल बताया, कल की क्लास के अंदर और एग्जांपल आपको बता देता हूं, ठीक है ना। कि उठ और जमी पर नए लालूजर पैदा कर, उठ और जमी पर नए लालूजर पैदा कर, बाहर में तो जमीन भी बाहर उगलती है, अगर मर्द है तो फिजा में बाहर पैदा कर, अगर मर्द है तो फिजा में बाहर पैदा कर। ये कॉन्सेप्ट ये आपका होना चाहिए सॉलिड, ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए टॉप लेवल पे। सिलेक्शन होगा, इतनी मेहनत करने के बाद में क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन होगा, छीन के लेंगे सिलेक्शन, है ना। हाँ, छाती ठोक के सिलेक्शन लेके जाएंगे, समझ रहे हो बात को। हाँ, और क्लास को अगर पसंद किया है तो मेरा प्यार मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं
ठीक है ना, पढ़ सकूं, मेरे भाइयों का, छोटे भाइयों का प्यार पढ़ सकूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आ रही है, उसी क्लास के अंदर भी सेम जोश दिखना चाहिए। 50 दिन बचे जिंदगी के, ढंग से जी लो।